आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं और यह कहानी एक गांव की है। तो दोस्तों अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी जहरीला पानी। काशीपुर के एक छोटे से गांव जहरीला पानी में हर साल बरसात के मौसम में कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी करते थे। गांव का नाम जहरीला पानी पड़ा था क्योंकि यहाँ के एक जलस्रोत का पानी अक्सर प्रदूषित और जहरीला हो जाता था। यह पानी पीने से लोग बीमार पड़ जाते थे और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह पानी कभी भी साफ और पीने योग्य नहीं होता था और गांव वाले इसे जहरीला पानी ही कहते थे। गांव के लोग इसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनते आए थे। किसी ने कहा था कि यह पानी किसी पुरानी शापित घटना का परिणाम है, तो कुछ का मानना था कि यह पानी एक पुराने राजा द्वारा जलाए गए किसी राक्षस की आत्मा का प्रतीक है। लेकिन इसके असली कारण को कोई नहीं जानता था। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के मोहन से। मोहन का परिवार गरीब था, लेकिन वह अपने सपनों में एक बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखता था। उसके माता पिता उसे हमेशा आगाह करते रहते थे कि वह उस जहरीले पानी से दूर रहे, लेकिन मोहन को हमेशा ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर क्यों यह पानी इतना खतरनाक था। एक दिन मोहन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह एक पुराने कागज को ढूंढते हुए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ताऊ दीनानाथ के पास पहुंचा। ताऊ ने मोहन को एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई जो उनके दादा ने उन्हें सुनाई थी। ताऊ ने कहा, यह पानी जहरीला नहीं था, लेकिन किसी समय पहले एक जादूगरनी ने इस क्षेत्र में अपने जादू से एक ऐसी चट्टान बनाई थी जिसके नीचे एक खजाना दबा था। लोग उस खजाने की तलाश में थे, लेकिन जादूगरनी ने उन लोगों को शाप दे दिया। उसने यह पानी जहरीला बना दिया ताकि कोई भी उस खजाने तक न पहुंच सके। मोहन ने ये कहानी सुनी और उसे पूरा यकीन था कि इस पानी के भीतर कोई रहस्य छिपा हुआ है। वह ताऊ की बातों को मानते हुए उस चट्टान की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद मोहन उस जगह तक पहुंच गया जहां चट्टान छिपा हुआ था। जैसे ही उसने चट्टान को हटाया, नीचे एक प्राचीन बक्सा देखा जिसमें सोने और रत्नों से भरी एक खजाना था। लेकिन मोहन ने देखा कि खजाना केवल एक साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि यह उस गांव के सभी लोगों के लिए एक वरदान था। उसने उस खजाने को वापस उसी चट्टान में बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि अब वह गांव में सबको ये सिखाएगा कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि एकता और समझ है। गांव के लोग मोहन की बहादुरी को देखकर गर्व महसूस करने लगे। उन्होंने अपने पुराने विश्वासों को छोड़ दिया और अब हर साल बारिश के मौसम में एक साथ मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे जहरीला पानी का नाम भी बदलकर स्वच्छ जल हो गया। मोहन की कहानी ने ये सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ में होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।